नमो
Hare
हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास की जय बोलता हूँ।
हमारी राधा रानी की निज सखियां। इस एक हरिवंश नाम में ही हम इन चारों की अद्भुत कृपा प्राप्त हो जाती है। चलो आइए हम हरिवंश महाप्रभु जी का गुणगान करते हैं। वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री जय
Wow.
राधे श्री राधे जय श्री 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 राधे श्री राधे
मन रखियो अपने चरण में।
Jai
वही रत संग लाडली लाल जय जय श्री वृंदावन। वृंदावन में न तो हमारी ज्ञान की कोई महत्ता है, न हमारी तपस्या की कोई महत्ता है। वहाँ महत्ता किस चीज के है? हमारे भाव की। अगर वृंदावन में हम जाते हैं और आंखों से अश्रु बह जाते हैं तो समझो ठाकुर जी ने हमें स्वीकार कर लिया। हमारे में कितना ज्ञान है, हम कितने विद्वान हैं, कितने हमारी तपस्या है, कितने हम योग साधना करते हैं, उसकी कोई महत्ता नहीं है। केवल और केवल भगवान भाव के भूखे हैं। रंगीलो राधा वल्लभ लाल जय 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 श्री वृंदावन। Oh,
जय
किसी एक को ही भजे, क्योंकि हाँ, एक ही देखो, सारे प्रारंभ में क्या होता है, भक्ति का यही स्वरूप होता है जो आपका आपने जो वर्णन किया। प्रारंभ में सबकी भक्ति का स्वरूप यही होता है। जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे तो शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, ये सब एकत्रित कर, क्योंकि हमारा प्रारंभिक जो भक्ति का कदम होता है वो इसी तरह से चलता है। जो जो हमारे प्रियता में भगवान के नाम रूप आते थे उनकी आराधना करते गए। इसके बाद चयन होता है गुरु का। जो रंग लाने वाली बात होती है वो होती है, जैसे हम विविध चालीसाएं पढ़ी, विविध नाम कीर्तन किए, भगवान की कथा, तो उसके फलस्वरूप मुझे सदगुरुदेव मिले कि सदगुरुदेव ने जो नाम दिया, सदगुरुदेव ने जो इष्ट बताया, उसको पकड़ लिया। अब हम आराधना सबकी करते हैं, लेकिन प्यार सदगुरुदेव के बताए गए नाम और उपास्य देव पर है। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने देवर, ननद, सास ससुर सबकी सेवा करती है, और पति के लिए, क्योंकि पति के सब हैं, उसका पर्सनल प्यार किसी से नहीं है, पर्सनल प्यार अपने पति से है। अब ये आ गया रंग प्रेम का, समझ रहे ना। ऐसे ही हम सब देवी देवता भगवान की आराधना करते हैं और मांगते हैं कि हमारे प्रभु में प्रेम हो। अब वो प्रभु कौन गुरुदेव ने आपको दिए वो देखो। जैसे गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में सबकी विनय की और श्री राम चरणों में प्रेम मांगा। जैसे अपने लोग कुछ भी तो सबका फल किशोरी किशोर जो लाडली लाल के चरणों में प्रेम। तो अब हमें ये देखना है कि अभी तक हमारी उपासना हमारे भाव से चलती रही, अब हमारे भाव का फल है गुरुदेव के भाव में हमारा भाव समाहित हो जाए, तभी वो सिद्धावस्था मिलती है। चाहे शिव बिरंची सम हुई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। तभी कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तुल न ताय सकल में जो सुख लव सत्संग। एक क्षण में निहाल हो गए, अगर बात मान ले तो एक क्षण में निहाल हो गए कि आज तो हम बाला माल हो गए, क्योंकि आज मुझे कोई वादा करने वाला तो मिला। वृंदावन में बैठ के वादा करेंगे, तुम डरो मत, पकड़ लो हमारी बात पकड़ लो हो जाए। तो ऐसे जैसे हम भगवान की विविध नाम रूपों की आराधना करते हैं, वो व्यर्थ नहीं है, पर उसका फल होगा सिद्ध सदगुरुदेव की प्राप्ति। और सदगुरुदेव प्रदत्त मार्ग भगवान को अधीन कर लेता है। आप खुद हृदय में देखो, अभी प्रियता कहां है, प्रेम कहां है आपका, आप नहीं ढूंढ पाओगे। शरीर में भी प्रेम है, परिवार में भी प्रेम है, भगवान के विविध नाम रूपों में भी है, तो अभी वो प्रेम नहीं हुआ। जब सबकी ममता ताग बटोरे मम पद मन पान, वो काम गुरुदेव करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपसे बड़ा कोई गुरुदेव है नहीं, आप कृपा करके मुझे आदेश अंदर से करो कि मैं आपके किस नाम रूप में आसक्त हो जाऊं। वो शिव रूप है या राम रूप है या वही है, दूसरे नहीं है। दुर्गा, काली, अम्बा, जो भी कहो वो एक ही है। मैं एक जगह लग जाने पे फिर आनंद की अनुभूति होती। जैसे भगवती अम्बा पार्वती जी तपस्या कर रही थी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय में। तो भगवान शिव ने उनकी प्रीति परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि आए, आतिथ्य सत्कार किया भगवती अम्बा ने, क्योंकि ऋषि महात्मा आए तो उपाध्याय। अम्बा से पूछा कि आप इतना कठोर तप कर रहे, सूखे पत्ते खाकर। अपर्णा, भगवती अपर्णा नाम से सूखे पत्ते भगवान शिव की प्राप्ति के लिए पा रही थी। सूखे पत्ते में क्या दम होती, घोर तपस्या। तो उनका आप किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही? तो उनका आप लोग हमारी बात सुनकर हंसेंगे। हंसने का मतलब कि कहां मैं और कहां अराग बोध संपन्न भगवान शिव। उनका शिव में ऐसा क्या है, क्योंकि भगवान शिव ने भेजा। चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला है, ना कोई महल है, ना कोई सोने का श्रृंगार, ना कोई ऐसा क्या सुविधा है। चिता भस्माले को गर्दन स्नम दिग्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशु। क्या अम्बा की दृष्टि बदल गई। देखो प्रीति से कहते हैं। उन्होंने कहा आप लोगों का मत हमने सुना। सप्तऋषि का देखो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत। आपको दूल्हा दिला देते वैकुंठनाथ विष्णु भगवान। अब सब माता जी ने कहा कि आपको मैं अपने हृदय की बात बताती हूँ, कोटि जन्म लग रगर हमारी और बरौ संभुन का राम को। ये है बात आखिरी जो प्रीति की है।
करोड़ों बार जन्म लूंगी और हर बार तपस्या भगवान शिव के लिए करूंगी और उन्हीं को पति रूप में वर्ण करूंगी। माना महादेव में कोई गुण नहीं है, विष्णु में सब गुण है, लेकिन जिसका मन जिससे रम जाता है उसको उसी से कहा गया है। ये आई रंग उपासना की। तो अब आप देख लीजिए, आप अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रीति एक से होती है, वो एक ही है। तो जब तक हम नहीं जानते तब तक बहुत रूपों में उसका हम आराधन करते हैं, तब प्रीति एक से करके बहुत रूपों में उसकी भावना कर लेते हैं। जैसे गोपीजन श्याम सुंदर से प्यार करते हैं तो कह रहे जित देखूं तित श्याम मई, अब कोई दूसरा नहीं है। जिधर देखते हो श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर नजर। वो स्वामी जी राम जी से प्यार करते, वो कह रहे जड़ चेतन जग जीव सकल राम में। अपनी भावना एक आराध्य देव पर वही है, लग जाए तो रंग आ जाए। महाराज की समस्त है श्री वृंद की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रस रानी की, समस्त संत हरि भक्त वृंद की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर त्रैवा। कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम ही आधार है। समय से श्री राधा नाम का संकीर्तन युगल सरकार की कृपा से होता आ रहा है। ये 1.5 घंटे का, लगभग 1 घंटे का संकीर्तन होता है, कुछ 15-20 मिनट ऊपर भी लग जाते हैं। तो इसकी कोई फीस नहीं है, कोई चंदा नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई रसीद नहीं है। यहाँ तक कि युगल सरकार की छवि के आगे भी रुपए पैसे चढ़ाना मना है। जहाँ भी संकीर्तन होता है साउंड सिस्टम व गलीचे मंडल से निःशुल्क उपलब्ध रहते हैं। और एक प्रार्थना ये है कि जहाँ भी संकीर्तन होता है, संकीर्तन के पहले या तुरंत बाद या बीच में नाश्ते की व्यवस्था निषेध है। क्योंकि देखा गया है जहाँ चाय नाश्ते का प्रबंध होता है वहाँ घर वाले तो आओ भगत में व्यस्त हो जाते हैं, और जब कोई भगत आते भी हैं तो उनका भी ध्यान उधर बंट जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम 1 घंटा शुद्ध रूप से भगवान नाम में प्रदान करें। तो ये 1 घंटा ही हमें भगवान से जोड़ने का सेतु बन जाता है। अब हम युगल सरकार की आरती करेंगे। आरती कीजिए श्याम सुंदर की, आरती कीजिए श्याम सुंदर की, नंद के नंदन राधिकावर की, नंद के नंदन राधिकावर की, भक्ति करती